हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 10 जो कि जितने भी कैंडिडेट हैं HSLC के लिए साइंस बुक का मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अपलोड कर दिया है। आप लोग ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो सीरीज़ है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। और आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट एक्टिव मेटल इज। आपके ऑप्शंस हैं ए Fe यानी कि जिसे आयरन बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन बी में है आपका Al यानी कि एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी में आपका Mg यानी कि मैग्नीशियम। और ऑप्शन डी में है आपका Zn यानी कि जिंक। अब देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है, जो टेबल है, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और जितने भी MCQ क्वेश्चंस या मान लीजिए जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, उस रिएक्टिविटी सीरीज़ का बहुत बड़ा मतलब कि इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छी तरह से देख कर जाएँ। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट एक्टिव मेटल। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे ये क्या है कि मतलब टॉप से लेके नीचे जो डाउन में है, अभी एलिमेंट्स के डाउनफॉल हो रहे हैं, वो सारे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जितने नीचे आते रहेंगे उतना उसका रिएक्टिविटी कमता जाएगा। तो इस हिसाब से सबसे हाईएस्ट जो रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव है मेटल आपका, वो है पोटेशियम। लेकिन हमारा ऑप्शन में यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, तो हम लोग उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो हमें उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट जो रिएक्टिव मेटल क्या है, या मान लीजिए एक्टिव मेटल क्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव एक ही बात है, ये आप लोग कन्फ्यूजन ना रखें। एक्टिव और रिएक्टिव एक ही बात है। अब देखिए, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसे याद करने का एक ट्रिक भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे जो के है उसको आप लोग कांसी बोल के याद रखें। Na मतलब नाथ, Ca मतलब का, Mg मतलब माली, Al मतलब आलू, Zn मतलब जरा, Fe मतलब फीके, Pb मतलब पकाता, H मतलब है, Cu मतलब आप लोग को ये मतलब खुद अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सब A to Z तो नहीं होते हैं। तो Cu मतलब खाना, Ag मतलब है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे है हुआ था, तो आप लोग तो देना है, खाना है तो आ जाओ। तो ये जो ट्रिक है, इससे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं काफ़ी इजीली। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बताया। जैसे कि के से आपका कांसी, एन से आपका नाथ, सी से का, Mg मतलब माली, Al मतलब आलू, Zn मतलब जरा, Fe मतलब फीके, Pb मतलब पकाता, H मतलब है, Cu मतलब खाना, Ag मतलब है। और यहाँ पे आप लोग को तो ऐड करना है, खाना है तो Ag मतलब आज, और Au मतलब आओ, आ जाओ मतलब। तो इस तरह से आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। आई होप आप लोग को मतलब ये चीज़ याद रहेगा। तो अगर इस बेसिस से अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मैग्नीशियम, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। क्योंकि हम देख रहे हैं जो मैग्नीशियम है वो आपका जितने भी ऑप्शंस हैं, यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक के ऊपर है। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम बाकी तीनों ऑप्शन के कंपैरिजन में काफ़ी रिएक्टिव है। आई होप आप लोग को याद रहेगा, और जो मैंने अभी ट्रिक बताया वो भी आप लोग लिख कर रखेंगे और आप लोग को ईजी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। आपके ऑप्शन हैं A Fe, B Mg, C Al या D Zn। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि Fe यानी कि आयरन। याद रखिएगा, अब यहाँ पे मेटल पूछा गया है, इसीलिए हम लोग जानते हैं
आयरन एक मेटल है, या मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन में अगर मेटल की जगह पर नॉन मेटल आता है तो आप लोग को ऑक्सीजन लिखना है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट मेकिंग अप 46% ऑफ मास एज compared to other. Oxygen is a highly reactive non-metal element that combines with other elements to form oxides. तो कि आप लोग को नॉन मेटल अगर आए तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिखना है। आई होप आप लोग को याद रहेगा। तो इस तरह के नोट्स आप लोग प्लीज़ याद कर कर जाएं, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे, कोई गारंटेड नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कॉपर, बी लीड, सी जिंक या डी आयरन। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अब देखिए ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये जो नोट्स PDF वीडियोज़ हैं ये बनाने के लिए काफ़ी काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लीड। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा गया है। अब जो कॉपर है वो आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, आप लोग जानते होंगे। और जो जिंक और आयरन जो है ये आपका बिटवीन होता है, यानी कि ना तो ये पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और ना तो ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए कैल्शियम, बी कॉपर, सी पोटेशियम या डी आयरन। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कॉपर। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जो पोटेशियम है वो आपका वाटर के साथ यानी कि कोल्ड वाटर के साथ काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और वहीं आपका कैल्शियम जो है वो आपका जो एज कम्पेयर टू पोटेशियम थोड़ा कम रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, और जो आपका आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। वाटर का जो स्टीम जो फॉर्म होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो आई होप आप लोग को ये नोट्स याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द फॉलोइंग मेटल इज। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर या डी सिल्वर। यानी कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सबसे अच्छा जो कि हीट का अच्छा कंडक्टर है। तो इसीलिए हमें उस बिहाफ पे आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सिल्वर। याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सिल्वर, जिसे हम केमिकल फॉर्मूला Ag से हम लोग डिनोट करते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए मैग्नीशियम, बी कॉपर, सी आयरन या डी सिल्वर। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चंस जो हैं यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कि करना है। जैसे कि आप देखिए, अब कॉपर, आयरन और सिल्वर ये तीनों से एज कम्पेयर टू दिस 3 जो मैग्नीशियम है ये सबसे ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में। यानी कि इसीलिए मैग्नीशियम क्या कर सकता है, जिंक को रिप्लेस करके एक बॉन्ड क्रिएट कर सकता है सल्फेट के साथ। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि MgSO4 दैट मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मैग्नीशियम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आयोनिक कंपाउंड हैव के ऑप्शंस हैं, ए लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स, बी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, सी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका
द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी एल्यूमिनियम या डी मैग्नीशियम। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कहा था। तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में है वो यहाँ पे पोटेशियम है, तो इसीलिए पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पोटेशियम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड्स, द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, द एक्सपेक्टेड एलिमेंट इज। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सिलिकॉन या डी कार्बन, जो कि आपका ऑलरेडी HSLC 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम, याद रखिएगा। अब देखिए इसका आंसर कैल्शियम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम एज कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल्सो द कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। क्योंकि जो हमारे बाकी ऑप्शंस हैं या सिलिकॉन, कार्बन, जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे वाटर के साथ मतलब कि बॉन्ड क्रिएट नहीं करते हैं, या मान लीजिए उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, तो उस हिसाब से कैल्शियम इज द सुइटेबल आंसर। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली डैश इन नेचर। आपके ऑप्शंस हैं, ए बेसिक, बी एसिडिक, सी न्यूट्रल या डी एम्फोटेरिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बेसिक इन नेचर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एन एटॉम विच लूजेस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रेडिली इज सेड टू बी। आपके ऑप्शंस हैं, ए रेडियो एक्टिव, बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सी इलेक्ट्रोनेगेटिव या डी नॉन ऑफ द अबव। लीजिए जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 2,8,1 होता है। तो यानी कि जो 1 है, या मान लीजिए ये पूरा जो सोडियम है इसके जो कॉन्फ़िगरेशन में ये बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 को हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो ये आपका 2,8 हो जाएगा, देन ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके जो, यानी कि अगर ये 1 एटॉम शेयर करता है किसी एक के साथ तो ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो ये जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे एटॉम्स के साथ अगर शेयर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव, याद रखिएगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन लूजेस इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, सेलेक्ट द मेटेलॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो कि HSLC 2015 में ऑलरेडी आ चुका है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए एल्यूमिनियम, बी बोरॉन, सी क्लोरीन या डी सोडियम। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बोरॉन, क्योंकि देखिए जो एल्यूमिनियम है ये आपका सॉफ्ट मेटल है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। उसके बाद जो सोडियम है ये आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, एंड देन जो क्लोरीन है वो आपका एक नॉन मेटल है। तो इस हिसाब से जो बोरॉन है वो आपका मेटेलॉइड है। अब देखिए मेटेलॉइड मतलब क्या होते हैं, यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल या मान लीजिए सेमी कंडक्टर्स, ये दो मतलब कैरेक्टर्स बियर करते हैं, तो उसे बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो आई होप आप लोग को याद रहेगा। और एक चीज़ आप लोग नोट कर रखें कि बाकी जितने भी मेटेलॉइड्स हैं, जैसे आपका बोरॉन तो हो ही गया, अभी सिलिकॉन है वो भी एक मेटेलॉइड है, देन आपका आर्सेनिक वो भी एक मेटेलॉइड है, उसके बाद एंटीमोनी, ये सारे जो हैं आपके मेटेलॉइड के एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोग को याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट स्ट्रांगली विथ कोल्ड वाटर। ये ऑलरेडी HSLC 16 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी सोडियम या डी कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सोडियम।
और पोटेशियम भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो कि आपका कोल्ड वाटर के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट करने वाले मेटल्स जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट स्ट्रांगली विथ ऑक्सीजन। ये ऑलरेडी HSLC 17 में आ चुका है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए सोडियम, बी आयरन, सी सिल्वर या डी कॉपर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सोडियम। याद रखिएगा, सोडियम आपका वाटर के साथ भी हाईली रिएक्टिव है और एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी हाईली रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका द मेन फॉर्म ऑफ आयरन ओर इज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं, ए गैलेना, यहाँ पे ए होगा, ई नहीं होगा, गैलेना। उसके बाद बी हेमेटाइट, सी बिटुमेन या डी नॉन ऑफ द अबव। अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हेमेटाइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट जो आयरन का मेन मतलब कि फॉर्म ऑफ और है। ये जो गैलेना है लीड का एक प्राइमरी और है, याद रखिएगा। और बिटुमेन तो आप जानते ही होंगे, जिससे कि मतलब कि रोड में सरफेसिंग करने के लिए, कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका द एलिमेंट दैट कैन बी रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन इज। आपके ऑप्शन हैं, ए जिंक, बी एल्यूमिनियम, सी आयरन या डी कॉपर। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जिंक। याद रखिएगा। और बाकी जितने भी ऑप्शन है जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो रिफाइन प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। याद रखिएगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों सही हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक भी बोलते हैं या तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। उसके बाद जो कॉपर है, कॉपर को भी सेम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम लोग रिफाइन करते हैं। और जो आपका बचा आयरन, आयरन को सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन के माध्यम से इसको रिफाइन किया जाता है। याद रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि कौन से मतलब कि प्रोसेस से ये मेटल्स को रिफाइन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। आपके ऑप्शंस हैं, ए कॉपर, बी ब्रास, सी स्टील या डी ब्रॉन्ज। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए जो एलॉय है, एलॉय क्या है बेसिकली। सो एलॉय इज नथिंग बट इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल मिलकर एलॉय बनता है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रास एक एलॉय है, क्योंकि ब्रास बनने में कॉपर एंड जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी प्रकार स्टील भी एक एलॉय है और ब्रॉन्ज भी आपका एलॉय है। देन आपका बचा कॉपर। सो कॉपर इज नॉट एन एलॉय। सो हमें यही पूछा गया था कि यहाँ से कौन सा एलॉय नहीं है। तो आई होप आप लोग को याद रहेगा एलॉय मतलब क्या है। और आई होप आप लोग को याद रहेगा जो ब्रास है वो बनने के लिए कौन कौन से मेटल्स या नॉन मेटल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कॉपर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर। आपके ऑप्शंस हैं, ए रेजिस्टेंस, बी डक्टिलिटी, सी कंडक्टिविटी या डी लस्ट्रस। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि डक्टिलिटी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका सिल्वर प्रोडक्ट्स टर्न ब्लैक ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर दिस। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए सिल्वर सल्फाइड, बी सिल्वर क्लोराइड, सी सिल्वर ऑक्साइड या डी सिल्वर नाइट्राइड। इनका आंसर जानते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लाई बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपके ऑप्शन हैं, ए कॉपर, बी सिल्वर, सी आयरन या डी एल्यूमिनियम। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को शुरुआत में ही बताया था कि मेटल एंड नॉन मेटल के लिए आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज जो चार्ट है, लिस्ट है, वो आप लोग को जानना बेहद ही जरूरी है।
तो रिएक्टिविटी जो सीरीज है, लिस्ट है, उसके बिहाफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, आप लोग को आएगा एग्जाम में। तो आई होप आप लोग उस चीज़ को ध्यान देंगे और जो रिएक्टिविटी से जो चार्ट है वो आप लोग जल्दी याद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि कॉपर, याद रखिएगा। हम लोग फिर से एक बार रिएक्टिविटी सीरीज चार्ट देखते हैं तो हम लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग रिएक्टिविटी जो चार्ट है वो देखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो उसके जो बिलो में क्या है, कॉपर है। हमें वही पूछा गया था कि हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कौन सा मतलब कि एलिमेंट है हाइड्रोजन के नीचे, वो पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये जो क्वेश्चंस हैं वो याद रहेंगे और अच्छी तरह से आप लर्न कर जाएंगे एग्जाम में। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम कुछ नोट्स की ओर, कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के नज़रिए से। तो एग्जाम के नज़रिए से कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि पहला है आपका नेम ए मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो होगा आपका मर्क्यूरी, जिसको Hg से हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। देन आपका है नेम ए मेटल दैट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उसको हम कहते हैं सिल्वर, जिसे हम Ag से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो है आपका लीड, ब्रश, मर्क्यूरी, ये सारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। देन नेक्स्ट है आपका कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, जो कि आपका सोडियम एंड पोटेशियम। देन अगला है आपका फाउंड इन फ्री स्टेट, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर एंड सिल्वर आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, हेंस दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो आई होप आप लोगों को ये सारे नोट्स याद रहेंगे। आगे बढ़ते अगले नोट्स की ओर। अब देखिए हमारा अगला जो नोट्स है वो है विगोरसली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स एट द टॉप ऑफ द चार्ट सच एज पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन बर्स्ट इनटू फ्लेम, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज जो चार्ट है, लिस्ट है, उसमें जो टॉप में जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो कि फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ याद रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका द मेटल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज टंगस्टेन, यानी कि जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वो बल्ब बनाने के लिए जो फिलामेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं टंगस्टेन, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है सिनाबार, यानी कि AgS, जो कि आपका एक और है मर्क्यूरी का, आई होप आप लोग को याद रहेगा। जिंक सल्फाइड दैट मीन्स ZnS इज एन और ऑफ जिंक, और जिंक का जो और है वो है जिंक सल्फाइड। उसके बाद अगला पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अब देखिए जो रस्टिंग होता है आयरन का, जब हम एक आयरन के ऑब्जेक्ट को एटमॉस्फेयर में ओपनली छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है। हमारे आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए हमें कुछ मेथड्स अप्लाई करना जरूरी है, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स से हम लोग हमारे आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारे चीज़ याद रहेंगे। आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका गिव रीजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है गोल्ड इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, वाई। ये रीजन हमें पूछा जाएगा। द लीस्ट रिएक्टिव मेटल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, इट डज नॉट रिएक्ट readily with moisture, water, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर नॉन मेटल्स। तो इस हिसाब से, इस रीजन से गोल्ड यानी कि जो मेटल होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका स्कूल्स बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, यानी कि जो स्कूल का जो बेल होता है ये क्यों मेटल से बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अब इसका आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, मेटल्स आर सोनोरस लाइक दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस, ड्यू टू दिस रीजन बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। अगला क्वेश्चन है
स्टेनलेस स्टील इज सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग किचनवेयर बिकॉज पहला है आपका इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्ट एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। 2 में आपका इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 3 में आपका इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। देन 4 में आपका बीइंग एन एलॉय ऑफ आयरन निकल एंड क्रोमियम इट डज नॉट रस्ट और स्टेन। तो रीजन के लिए हमारे जितने भी किचनवेयर सामानें होती हैं वो सारे स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं प्लस रस्टलेस होते हैं और काफ़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि हर तरह के ऑर्गेनिक एसिड के रेजिस्ट को झेल सकते हैं। तो इस बिहाफ से स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हम लोग किचनवेयर में देखते हैं। यानी कि इस तरह के जो सामान हैं ये सब स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं जो कि हम लोग हमारे किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोग को याद रहेगा ये सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। अब ऐसा क्यों है? अब इसका आंसर इस प्रकार हम लिख सकते हैं बिकॉज दे आर लस्ट्रस डक्टाइल एंड मेलिएबल। दे आर लीस्ट रिएक्टिव एंड नॉट इजीली अंडरगो रिएक्शन विद गैसेस मॉइस्चर एसिड्स एंड एल्कालीज अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगला क्वेश्चन है आपका फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन नॉट विथ जिंक। इसका आंसर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एज बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन द फूड आइटम्स में रिएक्ट विथ जिंक फॉर्मिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब देखिए जिंक के जगह पर हम लोग क्यों टिन का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग देखते हैं हमारे फूड कैंस में क्योंकि देखिए जिंक काफ़ी रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आपका टिन। तो इसीलिए हमारा फूड आइटम है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म कर सकता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग जिंक के कैन के जगह पर टीन के यानी कि टीन के जो कैन होते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि डक्टिलिटी, आप लोग देख सकते हैं डक्टिलिटी मतलब क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच लेट्स देम बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देन आपका मेलेबिलिटी है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच लेट्स देम बीटन इनटू द थिन शीट। देन आपका लस्ट्रस द शाइनी कोटिंग पोजेस्ड बाय मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट इन टर्म्स एज लस्ट्रस। देन आपका सोनोरिटी द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। ये सारे मेटल्स के प्रॉपर्टी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। जैसे कि कार्बन एक एग्जाम्पल है एलोट्रॉपी का, क्योंकि देखिए डायमंड ग्रेफाइट जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, इसीलिए कार्बन एक सुइटेबल एग्जाम्पल है एलोट्रॉपी का। अगला पॉइंट है एक्वारेजिया। अब देखिए एक्वारेजिया मतलब क्या है? इन लैटिन वर्ड इट इज कॉल्ड रॉयल वाटर, ए हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड रिएजेंट prepared freshly by mixing concentrated hydrochloric acid that means HCl and concentrated nitric acid जिसको बोलते हैं HNO3 in the ratio of 3:1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3:1 में इसको प्रिपेयर किया जाता है, याद रखिएगा। और एक्वारेजिया में गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिजोल्व किया जाता है, याद रखिए, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को जानना जरूरी है। उसके बाद इस सेशन का अंतिम जो नोट्स है वो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इट इज़ बेसिकली ए लिस्ट सीरीज ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके भी आप पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं। तो आई होप आप लोग को ये सारे नोट्स क्वेश्चंस याद रहेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और चैप्टर 4 पाने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।